नमस्कार दोस्तों। कृष्णवाणी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जीवन से जुड़े विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जो है मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन। आज की इस कहानी और विचारों के माध्यम से हम जानेंगे कि कैसे मानसिक संतुलन बनाए रखा जा सकता है और किस प्रकार हम तनाव से निपट सकते हैं। जीवन की ये यात्रा उतार-चढ़ाव से भरी होती है और ऐसे में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य केवल हमारे दिमाग के कामकाज से नहीं जुड़ा होता, बल्कि ये हमारे संपूर्ण जीवन पर प्रभाव डालता है। जब हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, तब हम जीवन की चुनौतियों का सामना अच्छे से कर पाते हैं, अपने रिश्तों को संभालते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से निभा पाते हैं। लेकिन जब हम मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं, तो ये न केवल हमें व्यक्तिगत रूप से प्रभावित करता है, बल्कि हमारे कार्य, हमारे रिश्ते और हमारे सामाजिक जीवन पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मानसिक संतुलन जीवन की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी स्थिरता बनाए रखने की क्षमता है। ये हमें अपने भावनात्मक और शारीरिक स्वास्थ्य को सही दिशा में रखने में मदद करता है। संतुलित मानसिकता हमें जीवन की हर स्थिति को सकारात्मक रूप से देखने और समस्याओं का हल खोजने में मदद करती है। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक आधुनिक जीवन शैली, सामाजिक दबाव, काम का तनाव, पारिवारिक जिम्मेदारियां और व्यक्तिगत उम्मीदें, ये सभी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर भारी पड़ सकते हैं। आइए कुछ प्रमुख कारणों पर नजर डालते हैं जो हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। 1. तनाव, स्ट्रेस। तनाव आज के समय में एक आम समस्या बन गई है, चाहे वह काम से जुड़ा हो, परिवार से या व्यक्तिगत जीवन से। हर क्षेत्र में हम किसी न किसी प्रकार के तनाव का सामना करते हैं। ये तनाव जब अधिक हो जाता है, तो ये हमारे मानसिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करता है। अनिद्रा, यदि हम पर्याप्त नींद नहीं लेते, तो इसका सीधा असर हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अनिद्रा या नींद की कमी से हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते और छोटी-छोटी बातों पर परेशान हो जाते हैं। सामाजिक अपेक्षाएं, सोशल एक्सपेक्टेशंस। समाज की अपेक्षाएं भी हमारे मानसिक संतुलन पर भारी पड़ सकती है। जब हम अपने आसपास के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने में असफल होते हैं, तो इससे हमारी आत्मसंतुष्टि और आत्मविश्वास प्रभावित होता है। सोर, आर्थिक दबाव, प्रेशर। आर्थिक समस्याएं या धन की कमी भी मानसिक तनाव का एक प्रमुख कारण है। आर्थिक समस्याओं से जूझने वाले लोग अक्सर चिंताओं और अवसाद से ग्रसित हो जाते हैं। फायर, रिश्तों में समस्याएं। पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों में असंतुलन भी हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। किसी करीबी रिश्ते में समस्या होने पर हम मानसिक रूप से बेहद प्रभावित होते हैं। मानसिक संतुलन बनाए रखने के तरीके विज्ञान के फॉर्म। जब हम मानसिक असंतुलन का सामना करते हैं, तो जीवन की राह कठिन हो सकती है, लेकिन सही दिशा और प्रेरणा से हम अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। आइए अब कुछ ऐसे तरीकों पर चर्चा करते हैं जो मानसिक संतुलन को बनाए रखने में मदद कर सकते हैं। मन, ध्यान और योग। ध्यान और योग मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के सबसे प्रभावी उपायों में से एक है। ध्यान से मन को शांति मिलती है और योग से शरीर और मस्तिष्क के बीच एक बेहतर संतुलन स्थापित होता है। ध्यान के नियमित अभ्यास से तनाव कम होता है और हमारा मस्तिष्क शांत रहता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में ध्यान की महत्ता पर जोर देते हुए कहा है, योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय। अर्थात ध्यान और योग की स्थिरता के साथ कर्म करो, फल की चिंता किए बिना। डू, समय का प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट। सही ढंग से समय का प्रबंधन करना भी मानसिक संतुलन के लिए जरूरी है। जब हम अपने कार्यों को उचित समय पर पूरा करते हैं, तो हमारा मानसिक बोझ कम हो जाता है और तनाव भी घटता है। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि काम और आराम के बीच सही संतुलन बना रहे। खुद को स्वीकार करना, ऑफ एक्सेप्टेंस। खुद को स्वीकारना और अपनी कमियों के साथ भी खुद से प्यार करना बहुत जरूरी है। जब हम अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हैं और उन्हें सुधारने की दिशा में काम करते हैं, तो हम मानसिक रूप से और मजबूत बनते हैं। सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक ढाल का काम करती है।
जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण से उन चुनौतियों को देखते हैं, तो हम मानसिक संतुलन बनाए रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी मान नमस्कुरु। अर्थात मेरे प्रति मन रखो, मेरी भक्ति करो और मुझ में ध्यान लगाओ। इससे मन को शांति प्राप्त होगी। बाय स्वस्थ जीवन शैली, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और उचित नींद मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हमारा शरीर स्वस्थ होता है, तब हमारा मस्तिष्क भी सही तरीके से काम करता है। 6 सामाजिक सहयोग, मानसिक संतुलन बनाए रखने में हमारे दोस्तों और परिवार का सहयोग बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम किसी समस्या का सामना कर रहे होते हैं, तो अपने प्रियजनों के साथ बात करना और उनसे सलाह लेना मानसिक शांति पाने का एक बेहतरीन तरीका हो सकता है। तनाव से निपटने के तरीके, तनाव मानसिक संतुलन का सबसे बड़ा कारण हो सकता है, लेकिन सही उपायों से हम तनाव से निपट सकते हैं। निम्नलिखित तरीकों से आप तनाव को कम कर सकते हैं। 1 गहरी सांस लेना। गहरी सांस लेना तनाव से तुरंत राहत पाने का सबसे सरल तरीका है। जब भी आप तनाव महसूस करें, तो कुछ मिनटों के लिए गहरी सांस लें और छोड़ें। इससे मस्तिष्क को ऑक्सीजन मिलती है और आपका मन शांत होता है। संगीत सुनना। संगीत हमारे मस्तिष्क को आराम देने का एक अच्छा माध्यम है। जब भी आप तनाव महसूस करें, तो अपने पसंदीदा संगीत को सुनें। संगीत से मानसिक स्थिति को सुधारने में मदद मिलती है और तनाव कम होता है। शारीरिक गतिविधियां, फिजिकल एक्टिविटीज। शारीरिक व्यायाम तनाव को कम करने में सहायक होता है। जब आप शारीरिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो आपके शरीर में एंडोर्फिन नामक हार्मोन का स्राव होता है, जो कि मानसिक तनाव को कम करने में मदद करता है। सौर समस्या का हल ढूंढना, प्रॉब्लम सॉल्विंग। कई बार तनाव का कारण कोई विशेष समस्या होती है। ऐसे में समस्या को नजरअंदाज करने के बजाय उसका हल निकालने की कोशिश करें। इससे तनाव कम हो जाएगा और मानसिक संतुलन भी बनेगा। विराम लेना, टेकिंग अ ब्रेक। अत्यधिक काम और जिम्मेदारियों के बोझ के कारण भी तनाव हो सकता है, इसलिए समय समय पर विराम लेना जरूरी है। कुछ देर के लिए अपने काम से दूरी बनाएं और खुद को रिलैक्स करें। नेक्स्ट, पेशेवर मदद लेना। यदि तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और आप खुद से उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, तो पेशेवर मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ की मदद लेना जरूरी है। थेरेपी या काउंसलिंग से आप अपने मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। कहानी, एक व्यापारी की मानसिक संतुलन की यात्रा। यह कहानी है एक सफल व्यापारी मोहन की, जो अपने व्यवसाय में बहुत सफल था, लेकिन उसके जीवन में तनाव और मानसिक असंतुलन ने उसके स्वास्थ्य को बुरी तरह प्रभावित कर दिया। मोहन की दिनचर्या ऐसी थी कि वह दिन रात अपने व्यवसाय में व्यस्त रहता। काम के कारण उसे अपनी नींद, परिवार और खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता। धीरे धीरे मोहन को बेचैनी, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। तनाव की वजह से उसका व्यवसाय भी प्रभावित होने लगा। एक दिन मोहन ने अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उसने योग और ध्यान का सहारा लिया। उसने अपने समय का बेहतर प्रबंधन करना सीख। अपनी जीवन शैली में बदलाव करने के लिए सबसे पहले अपने दिन की शुरुआत योग और ध्यान से करनी शुरू की। यह बदलाव उसके लिए बहुत बहुत फायदेमंद साबित हुआ। हर सुबह ध्यान और प्राणायाम का अभ्यास करने से उसकी मानसिक स्थिति में सुधार आने लगा। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा और उसके तनाव का स्तर भी कम हो गया। योग और ध्यान का प्रभाव। जब मोहन ने नियमित रूप से ध्यान और योग का अभ्यास करना शुरू किया, तो उसे यह एहसास हुआ कि ये केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक रूप से भी उसे बहुत फायदा पहुंचा रहे थे। ध्यान करने से उसका ध्यान केंद्रित होने लगा और उसकी सोचने की शक्ति में भी वृद्धि हुई। उसने पाया कि ध्यान से न केवल उसके विचार स्पष्ट हो रहे थे, बल्कि उसे अपने मन में उठने वाले नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करने में भी मदद मिली। योग से उसके शरीर में लचीलापन और ताकत आने लगी, जिससे उसका शारीरिक तनाव भी कम हुआ। नियमित योग से उसकी नींद में सुधार हुआ और उसकी ऊर्जा का स्तर भी बढ़ा, जिससे उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में आसानी हुई। सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास। मोहन ने महसूस किया कि जब वह अपने दिन की शुरुआत सकारात्मक विचारों से करता है, तो उसका पूरा दिन बेहतर गुजरता है।
उसने अपनी सोच में बदलाव लाते हुए हर छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए खुद की सराहना करना शुरू किया। उसने ये महसूस किया कि जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा आते हैं, लेकिन उनका सामना सकारात्मक सोच से किया जाए तो मानसिक शांति बनाए रखना आसान हो जाता है। मोहन ने श्री कृष्ण के भगवत गीता में दिए गए उपदेशों को भी अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। विशेष रूप से उसने ये सीखा कि हर कार्य का फल हमारे नियंत्रण में नहीं होता, लेकिन हमें अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से उसका तनाव कम हुआ, क्योंकि उसने अपने मन में अनावश्यक उम्मीदों और परिणामों को लेकर चिंता करना बंद कर दिया। काम और व्यक्तिगत जीवन का संतुलन। मोहन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसका काम उसकी पूरी जिंदगी पर हावी हो गया था। उसने यह समझा कि यदि वह अपने काम और व्यक्तिगत जीवन के बीच सही संतुलन नहीं बनाएगा, तो उसका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों प्रभावित होंगे। इसलिए उसने अपने काम के घंटे सीमित किए और अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का निर्णय लिया। उसने अपने काम के बाद हर दिन एक निश्चित समय अपने परिवार और दोस्तों के साथ बिताना शुरू किया। इससे उसकी मानसिक शांति में वृद्धि हुई और उसने महसूस किया कि परिवार के साथ समय बिताने से उसका तनाव काफी कम हो जाता है। इस बदलाव ने मोहन के जीवन में स्थिरता और खुशी लाई। चेयर, समय प्रबंधन और प्राथमिकताएं। मोहन ने महसूस किया कि उसका तनाव मुख्य रूप से उसकी खराब समय प्रबंधन की आदतों के कारण था। वह कई बार एक साथ कई कार्यों में उलझ जाता और अंततः किसी भी कार्य को ठीक से पूरा नहीं कर पाता। इसलिए उसने समय प्रबंधन की नई तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया। उसने हर दिन के कार्यों की सूची बनाई और यह तय किया कि सबसे महत्वपूर्ण कार्यों को पहले पूरा किया जाए। इस रणनीति से उसे न केवल समय का बेहतर उपयोग करना आया, बल्कि उसे अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने में भी मदद मिली। इससे उसके काम का दबाव कम हुआ और वह अपने समय का सही ढंग से प्रबंधन कर पाया। 22 स्वास्थ्यवर्धक आहार और शारीरिक व्यायाम। मोहन ने अपने आहार में भी सुधार किया। पहले वह काम की भागदौड़ में अक्सर जंक फूड खा लिया करता था, लेकिन अब उसने अपने भोजन में ताजे फल, सब्जियां और पोषक तत्वों से भरपूर आहार को शामिल किया। उसने ये समझा कि एक स्वस्थ शरीर से ही एक स्वस्थ मन का विकास होता है। उसने नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम करना भी शुरू किया, जिससे उसका तनाव कम होने लगा और उसकी ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगा। समय समय पर विराम लेना। मोहन ने महसूस किया कि लगातार काम करते रहने से उसका मस्तिष्क थक जाता है और वह काम में अच्छी तरह से ध्यान नहीं लगा पाता। इसलिए उसने समय समय पर काम से विराम लेना शुरू किया। इससे उसका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर हुआ और वह ताजगी महसूस करने लगा। काम के बीच में छोटा सा ब्रेक लेकर वह अपने मन को शांत कर पाता और बाद में काम को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर पाता। मोहन को जब लगा कि उसका मानसिक तनाव उसके नियंत्रण से बाहर हो रहा है, तो उसने एक मानसिक स्वास्थ्य विषय से सलाह ली। इस सलाह से उसे नई दृष्टि मिली और उसने तनाव को सही ढंग से संभालने के तरीके सीखे। थेरेपी और काउंसलिंग ने उसे अपनी भावनाओं को समझने और उन्हें नियंत्रित करने में मदद की। समाज सेवा और दूसरों की मदद। मोहन ने अपने तनाव से निपटने का एक और अनूठा तरीका खोजा, समाज सेवा। उसने ये पाया कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। उसने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और समाज के कमजोर वर्गों के को सही ढंग से संभालने के तरीके सीखे। थेरेपी और काउंसलिंग ने उसे अपनी भावनाओं को समझने और दूसरों की मदद। मोहन ने अपने तनाव से निपटने का एक और अनूठा तरीका खोजा, समाज सेवा। उसने ये पाया कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे मानसिक शांति मिलती है। उसने अपने गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और समाज के कमजोर वर्गों के लोगों की सहायता करने के लिए समय निकालने लगा। इससे उसके जीवन में एक नई सकारात्मकता आई और उसने महसूस किया कि दूसरों की मदद करने से वह अपनी परेशानियों से ऊपर उठ जाता है। यह सेवा भाव न केवल उसकी मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने में सहायक साबित हुआ, बल्कि उसने अपने भीतर की खुशी और आत्मसंतुष्टि भी महसूस की। आभार व्यक्त करना। मोहन ने यह भी सीखा कि आभार व्यक्त करना मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
उसने अपने जीवन में जो कुछ भी था, उसके लिए आभारी होना शुरू किया। चाहे वह उसका परिवार हो, काम हो या स्वास्थ्य हो, उसने हर छोटी चीज के लिए धन्यवाद कहना शुरू किया। आभार व्यक्त करने से उसके मन में संतोष और शांति बनी रही और उसने अपनी जिंदगी की समस्याओं को हल्का महसूस किया। रचनात्मकता और नए शौक। मोहन ने यह भी महसूस किया कि जब वह अपने काम के अलावा कुछ नया और रचनात्मक करता है, तो उसे मानसिक सुकून मिलता है। उसने नए शौक अपनाए, जैसे कि चित्रकला, संगीत और लेखन। ये रचनात्मकता उसकी मानसिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने का एक तरीका बन गई और उसने अपने तनाव को बेहतर तरीके से संभालना सीख लिया। निष्कर्ष। इस मोहन की ये यात्रा हमें ये सिखाती है कि मानसिक स्वास्थ्य और संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव, चाहे वह योग और ध्यान हो, स्वस्थ आहार हो या समय का प्रबंधन, हर छोटी छोटी चीज़ हमारे मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है। तनाव को दूर करने के लिए हमें अपने जीवन में शांति और सकारात्मकता को जगह देनी चाहिए और सही मार्गदर्शन और सोच से हम किसी भी मानसिक चुनौती का सामना कर सकते हैं। जीवन में कठिनाइयां आनी तय है, लेकिन अगर हम मानसिक रूप से संतुलित रहेंगे, तो हम उन कठिनाइयों का सामना आसानी से कर सकते हैं। मोहन की तरह अगर हम भी सही दिशा में